हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं एक और नया टॉपिक लेके आए हुए हैं आपके सामने जो साइंस का ही है। ये है यूज़फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हम प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता चुके हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हुए तो आप पहले जाके वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि हम चीज़ें क्लास 8 और 9 का साथ में कवर कर रहे हैं ताकि वो आपका बेस से बेस क्लियर होते जाए। उसके बाद हम डीप में जाएंगे, क्योंकि अपर जो वीडियो आएगा मेरा वो सेल पे ही आएगा। सेल के अंदर हम इन जाएंगे, मतलब कि डीपली में पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि सेल होता क्या है, कौन कौन साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिसर्च किया है, वो हम कल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा मेरे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल हम 5 टाइप के बारे में बताए थे कि वो देखे थे कि कहाँ पे वो चीज़ें पाए जाते हैं और वो किस तरह का हरकतें करते हैं, वो देखने में कैसे रहते हैं। कोई पानी में पाया जाता है, कोई हवा में, हर जगह है, और कोई बैक्टीरिया पे प्रेजेंट है, कोई एनिमल्स पे प्रेजेंट है, कोई हम पे भी प्रेजेंट है। यस, जैसे कि वायरस था। छोटे से छोटे जीव जो हम लोग नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हैं, वो सारे चीज़ें हम बताए थे कल। अभी हम जो बताएंगे वो यूज़फुल बताएंगे, उसका उपयोग बताएंगे, कहाँ पे इतना जानलेवा होने के बावजूद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। जी हाँ, वो हमारे लिए यूज़फुल भी है और नुकसानदेह भी है, लेकिन उससे बच के भी रहना है और हमें उसका यूज़ भी करना है। जैसे कि देखते हैं कहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फूड प्रिपरेशन, फूड तैयार करने में। यस, फूड तैयार करने में, जैसे कि बैक्टीरिया हेल्प इन द मेकिंग कर्ड। कर्ड मतलब दही बनाने में बैक्टीरिया मदद करता है। यदि बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का बैक्टीरिया नहीं रहेगा, आपका लैक्टिक एसिड से ही बना है लैक्टोबैसिलस। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाए हुए हैं उसमें कि मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक से ही बना है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है आपका मिल्क में, और वही कन्वर्ट करता है, वही बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है दूध को कर्ड में, मतलब मिल्क को कर्ड में। ठीक है। सेकेंड क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट भी एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल है। ईस्ट हेल्प इन द मेकिंग ब्रेड एंड केक। ईस्ट क्या करता है, बनाने में मदद करता है। जैसे कि तुम देखे होगे पावरोटी या ब्रेड को बीच में गैप्स रहते हैं, नहीं होल रहते नहीं रहते हैं, हो रहा है ना, वो किसकी वजह से होता है, ईस्ट की वजह से। यदि तुम उसमें ईस्ट का यूज़ नहीं करोगे तो वैसे होल नहीं होंगे। देखते हैं ना, तुम ब्रेड देखना, पावरोटी देखना, बहुत सारे होल्स रहेंगे उसमें, तो वो उसी की वजह से हो पाता है, ईस्ट की वजह से। ठीक है, परमानेंट हो पाता है ईस्ट की वजह से। यदि ये नहीं रहेगा तो फिर वैसा नहीं बन पाएगा, फल्फी नहीं बन पाएगा। मेडिसिन प्रोडक्शन करने में मदद करता है। यस, बहुत सारे बैक्टीरिया से मेडिसिन भी बनते हैं। जैसे कि तुम देखो बहुत सारे वैक्सीन बनाए कि नहीं बनाया, कोरोना वायरस कोरोना से ही बना हुआ है। यस, जो जितने भी वैक्सीन हैं वो उसी वायरस से बनते हैं, उसी बैक्टीरिया से ही बनते हैं। तो जो हम आप नाम सुने हैं कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये वही वायरस से ही मिलके बना हुआ है। उसका एंटीबायोटिक्स है, वो एंटीबॉडीज़ है वो। ठीक है। मेडिसिन प्रोडक्शन, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। वही बता रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स बनाने में और वैक्सीन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती में भर भर के किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे अर्थवर्म है ना, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ किया जाता है, ताकि क्या हो, वो सोइल को लूज करे और उसका न्यूट्रिशंस बढ़ा सके। न्यूट्रिशन मतलब क्या, फर्टिलिटी, उसका उपजाऊ है ना, ताकि वो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता ज़्यादा हो जाए और पेड़ पौधा अच्छा तरीक़ा से ग्रो हो जाए। सम बैक्टीरिया इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ाते हैं, सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन मतलब क्या, कि वो जब एक्सेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो एक्सेल में उसको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन वो छोड़ते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन एक्सेल करते हैं, और वो नाइट्रोजन पेड़ के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इन्वायरमेंट क्लीनिंग, हाँ, जैसे कि तुम देखे होगे, मान लो कोई मिट्टी में कुछ चीज़ ऐसे चीज़ें हैं जो सड़ गल रहा है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद देखोगे ना, वहाँ पे वो गायब हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाता है। कभी देखो ऐसे चीज़ें, मान लो कि तुम आज ही देखना, घर जाना और कोई सब्जी का कोई छिलका मिट्टी में गड्ढा खोदना और डाल देना, और उसके बाद 3 दिन के बाद और 4 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद तुम उसको फिर वहीं खोदना, और तुम देखना कि वो चीज़ें वहाँ पे नहीं रहेंगे, वो पूरा कन्वर्ट हो जाएंगे, कंपोस्ट हो जाएंगे। किस में कंपोस्ट हो जाएंगे, मिट्टी में। तो वो कौन कंपोस्ट करवाया, वो कौन करवाया, तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या किया, वो सीधा जितने भी चीज़ें न्यूट्रिशन वाली चीज़ें थे वो कंपोस्ट कर दिया, और वहाँ पे उस मिट्टी में फर्टिलिटी डाल दिया, मतलब कि उस मिट्टी में न्यूट्रिशंस आ गया। फिर वहाँ तुम कुछ चीज़ ग्रो करोगे ना, तुरंत ग्रो हो जाएगा।
इन्वायरमेंट क्लीनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को। जैसे कोई कोई एनिमल्स मर जाते हैं, है कि नहीं, तो वो देखते हैं स्केलेटन बन जाता है, तो उसके सारे मसल्स कहाँ चले गए, वो मिट्टी में चले गए। मतलब कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है उसको। इंडस्ट्री पर्पस में, इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे उद्योग पर्पस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेकिंग अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, लैक्टोबैसिलस इज यूजफुल फॉर बैक्टीरियम, मतलब दही बनाने में मदद किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस याद रखोगे। दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है वो बैक्टीरिया है आपका लैक्टोबैसिलस। और ये तो हो गया यूजफुल। ये क्या हो गया, यूजफुल। ये जो हो गया आपका यूजफुल। अब जो हम बता रहे हैं हार्मफुल बता दे रहे हैं, मतलब कि कुछ नुकसान है, नुकसान भी है। जैसे कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन में बीमारियां जो आती है वो किसका कारण से आते हैं, बैक्टीरिया के कारण से आते हैं। कॉजेज डिजीज मतलब कॉज मतलब कारण, बीमारियों का कारण कौन है, ह्यूमन में जो बीमारियों का कारण है वो लाइक कॉलेरा, ये सब बीमारी है, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब बीमारी है। ये बीमारी किसकी वजह से हो पा रहा है, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स, एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज होते ही नहीं होते, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, ये तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। कॉजेज डिजीज इन प्लांट, प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, यस, प्लांट्स में भी दवा डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, केमिकल्स के रूप में, तो वो क्या करता है, डैमेज करता है प्लांट्स को, तो वो डिजीज़ को भी फैलाता है। फूड स्पॉयलेज, खाना खराब करता है। अभी गर्मी का समय में खाना में बहुत जल्दी खराब हो जाता है, होता ही नहीं होता है, तो वो क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अटैक कर देते हैं, हर जगह बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया नहीं रहता तो खाना मेरा स्पॉयल नहीं होता, है कि नहीं, लेकिन बैक्टीरिया है हर जगह है, इसीलिए तो स्पॉयल हो जाता है। तो जैसे कि मिल्क तुरंत ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं, ब्रेड खराब हो जाता है, फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, तो ये क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक करते हैं। बहुत यूज़फुल और हार्मफुल दोनों, जितने भी चीज़ें हैं दोनों, मतलब क्या यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ यूज़फुल भी है, उपयोगी भी है, और ये क्या है, हार्मफुल भी है। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी से इसको पूरा हटा नहीं सकते हैं, हटा सकते हैं क्या ना, पूरा हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक नेसेसरी एविल भी है, नेसेसरी एविल मतलब कि जरूरी भी है और नुकसान भी होता है हमसे, इसको तो रखना तो जरूरी है भाई, मेरा तो ये काम है, नहीं रखेंगे तो फिर चीज़ें दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे यही था आपका यूज़फुल और हार्मफुल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका सेल ऑर्गेनेल्स को लेकर के, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अपना YouTube का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब वीडियो डालें तो आपके मोबाइल तक वो वीडियो पहुँच सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।